अस्सलाम वालेकुम गाइस, स्वागत है आप सभी का टीवीवी नॉलेज एंड ट्रुथ के एक नई वीडियो में। आज की वीडियो ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग है। ये रहेंगी कि अपन जो पैंडेमिक में गुजरे, ये पहले के ज़माने में ऐसे इससे भी ख़तरनाक पैंडेमिक्स आके गए हैं। उनका क्योर तो अल्लाह वालम भाई, जब तो एडवांस दुनिया थी भी नहीं, तो उनका कैसे डील करें और ऐसे कौन से खतरनाक पैंडेमिक्स ऑलरेडी हिस्ट्री में बिफोर हो चुके हम आपको आगे बताने वाले हैं। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए आप लोग। The number of confirmed deaths has passed 200. This message is being broadcasted under the authority of the United States. It is highly contagious and lethal. Please stay in your homes and do not panic if you come into contact with COVID-19. सबसे पहला और जो खिराक बीमारी थी उसका नाम था द ब्लैक डेथ, काली मौत। काली मौत ये एक प्लेग था। प्लेग बोले तो कई सारे मासेस में एक साथ थैंक यू होता रहता पूरे लोग जो है। अब उन्हें इससे मिलके वापस आए तक उन्हें खत्म, इन्हें भी खत्म, वो सब रहता। अरे बाप रे। और इसका टाइम पीरियड था 1346 से 1353 तक, मतलब के 7 साल जो है ब्लैक डेथ का नंगा नाच चलते रहा पब्लिक के ऊपर। कहा जाता है कि कई सारे मल्टीपल इसके बाद बीमारियां आए थे और अभी भी आप देख रहे हैं, जैसा जो बच्चे अपने बात करें कि पास आउट हो रहे, देखो पास पे पास जो हो रहे जो बीमारी की वजह से, ये सब भी बच्चे हैं उसके सामने। इतना खतरनाक वो हिस्ट्री में रिकॉर्डेड है। ये डिजीज का आउटब्रेक कैसा हुआ? जो मक्खियां रहते, देखो जो हाउस फ्लाई, मॉस्किटो, फ्लीस जो काटते सो जो रहते, वो लोग जो चूहों के ऊपर रहते, अब उसके थ्रू ये प्लेग जो है आउटब्रेक हुआ था। और जो ट्रेडर्स थे वो लोग ये फ्लीज को, अब रहता ना गंदगी, कोई भी एक कंट्री का रहता, ट्रेडिंग पोर्ट जो रहते गंदा रहता, तो इसलिए जब आप देखेंगे डॉकयार्ड्स पे उस पर क्लीनिनेस बहुत चेक करते लोग, कोई भी देश की बीमारी इधर नहीं आना बोल। तो ये उस पीरियड में भी ट्रेडर्स वो फ्लीज को लेकर आ गए थे वहाँ पे। वो फ्लीज ब्रिटिश चूहों को देख के बोले वाह सो नाइस बोल के पूरों पे कूदे। उसके बाद ये प्लेग आउटब्रेक खतरनाक हुआ जब चूहे मरना शुरू हो गए। लेकिन यूरोप में एक खास प्रॉब्लम था शुरू से, और वो ये था कि चूहे बहुत थे उनके पास। चूहे जहाँ देखो उनके पास चूहे, तो ये चूहे कैरियर बन गए थे वो फ्लीस के। और वो फ्लीस जो है आपके बेड बग्स की तरह बिस्तरों पे चढ़ जा रहे थे, लोगों के सामान में चढ़ जा रहे थे। और यूरोप जो है एक बारिश ज़्यादा होती तो डैम्प वेदर बहुत रहता, मतलब कि जिसमें मॉइस्चर, कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा उठते, तो उसके अंदर ये इन लोगों को फ्लीस को ज़बरदस्त कंडीशन मिला। और ह्यूमन बॉडी को जैसे इन काटे वो बैक्टीरिया पूरा इंजेक्ट कर देते थे इन अंदर। फ्लीस जो है कितने मरे होंगे अंदाजा बोलो वो पीरियड में 7 साल में? रिकॉर्ड्स के हिसाब से 50,000, 50, ये सही बोले आप, 50,000 नहीं 50,000 नहीं, 50% ऑफ यूरोपियन पॉपुलेशन खत्म हो गया। आधा यूरोप ऐसा। थैंक यू। अब खास चीज क्या थी ब्लैक डेथ प्लेग की? जब इन्फेक्ट हुआ आदमी, इसको कैसे पहचानते थे मालूम? कान के पीछे, आर्म्स के अंडर ये हिस्से ऐसा स्वेल हो जाते थे और पर्पल कलर हो जाते थे, और होते थे पर्पल, वो ब्लैक हो जाता था। तो जो कोई भी बंदा ऐसा फिर रहा था, या यूं जो फिर रहे ना, वो जिमों के जो रहते हैं उनला नहीं बोल रहा हूँ मैं, जो जिम में से निकलते क्यों जो रहते हैं, लेकिन वो नेचुरली यूं हो जा रहे थे उनला। तो अगर कल के दिन आप किसी को देखे ना यूं चल रहा ब्लैक डेथ प्लेग बोल के जरा एग्जाम न को डालो, अच्छा नहीं दिखेगा। अब इसको कैसा सॉल्व करे? होम क्वारंटीन बोल के दिया, मतलब कि जो घर में उन्हें घर में रहना, मर रहा था वहीं मरना, बाहर नहीं निकलना। उनके डोर स्टेप्स पे खाना रखा जाता था, पता नहीं कैसा करे लोग, लेकिन अल्टीमेटली एलिमिनेट लोग हुए और उसके साथ बीमारी भी खत्म हुई। दूसरा हम बात करेंगे सबसे खतरनाक फ्लू के बारे में। इसका नाम है स्पेनिश फ्लू। ये तो मेरी नज़र में मालूम, अब जो हम करंट गो थ्रू हो रहे ना, ये सबसे खतरनाक रास है। तो अभी करंट पीरियड का है, अब अभी का है भाई। क्या भाई? वो चांद पे एक जमीन ब्लॉक कर, अरे ठहरो, इधर आओ, बैठो। इलॉन मस्क अभी बोले तो हैदराबाद अभी 100 साल पुरानी बात है। ओह पहले रोजता तुम। तो स्पेनिश फ्लू एज यूजुअल, स्पेन एक अकेला कंट्री था जो कि वो वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम यूरोपियन कंट्रीज में सबसे ज़्यादा न्यूट्रल था ये। तो स्पेनिश लोग क्या करें, उन लोग फ्रेंच को ब्लेम करे कि शायद ये माँ से आया, तो इसको फ्रेंच फ्लू पहले बोले। मगर बहुत सारे न्यूज़ मीडिया के सोर्सेस से ये मालूम हुआ कि पैंडेमिक ग्राउंड जीरो स्पेनिश लोगों के लिए रखा गया। बेचारे सोचो, जंग में रपस में नहीं आए, बीमारी से रपस में ये हमको ला गया, उन्होंने खामोश थे बोल नहीं। आज के दौर में भी आप ऐसी है ना, अरे लोगों से कैसा झगड़ सकते, एकदम दिख के आ जाते, बीमारी शुई दे दो। इसके बारे में आगे बात करेंगे। हम पहले वीडियोस बनाए इसके, जेनेटिकली मॉडिफाइड, आप पिछले साल के वीडियोस देख लो। तो जैसा यहाँ
ट्रम्प स्टार्ट करा था, देखो द चाइनीज वायरस बोला था, फिर यहाँ से चाइना वाले नो अमेरिकन वायरस बोले उन लोग, अब बीच में एकदम यूरोपियन कंट्रीज इंडियन म्यूटेंट बोल दिए, देखो डेल्टा अल्फा बीटा शुरू हो गया, तो एक दूसरे को ढकलने का अच्छे बहाने थे, तो ये चल लेते आ रहा समझो, बाप दादा से ढक लो, बाप दादा से चल लेते, स्पेनिश फ्लू, इनो फ्रेंच फ्लू, ये बीमारी ऑलमोस्ट हमारे कोरोना की वैसी थी, और इसको भी मतलब एक निमोनिया के अंडर काउंट कर रहे थे, इतनी खतरनाक थी बीमारी, टारगेट कर रही थी 20 साल से 50 साल के लोगों को, और डेथ रेट तो पूछो ही नहीं भाई, कैसा मालूम, अपने पास सुबह शाम रात रहती ना, सुबह में आदमी उठा, शाम तक बीमार पड़ा, रात तक उसकी मौत हो गई, इतना डेंजरस ये वायरस था। और ये फैल रहा कैसा था, पर्सन टू पर्सन, हवा से ना। यस, सेम लाइक मैं कैसा पहचाना बोलो, कैसा, वही आज के दौर में भी वही हो रहा, निमोनिया। और निमोनिया वायरस बोलते हैं इसको भी, मतलब निमोनिया ज्यादा कॉल आउट कर रहे हैं। इसका अगर डेटा में देखा गया तो 50 करोड़ अफेक्टेड थे और 10 करोड़ तो डेड। मतलब सॉलिड इफेक्ट हुआ इसका। अच्छा, इसको ट्रीट कैसा करें, इसका जो एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया था उसकी आज वैक्सीन दी जाती कहते बच्चों को अंडर द एज ऑफ 13 ईयर्स। मतलब एक वैक्सीन में 13 वायरसेस बैक्टीरिया से लड़ने वाली एक इंजेक्शन है, कौन सा है वो तो मेंशन नहीं किया गया, तो उसमें से ये भी बैक्टीरिया था जो स्पेनिश फ्लू में था, और सेम अपने करंट दौर के वैसी है। इसको ट्रीट कैसा कर रहे थे, सेम अपने ऐसी, मास्क लगाना, मास्क पहनना, ऑक्सीजन देना, ऑलमोस्ट निमोनिया टाइप। स्पेनिश फ्लू ऑलरेडी हो चुका, और अगर आप हमारे करंट भी अगर कोरोना के देखे गए ना, तो इस जरा और मॉडिफाइड है ना। 2005 में आप देखोगे सार्स कोव, जो एक बैट, कैमल बैट वगैरह मिडिल ईस्ट से स्टार्ट हुआ था, फिर उसको मॉडिफाई बोलते हैं लोग मिडिल ईस्ट से हुआ। मगर एक चीज ऐसा भी रहता ना, बायोलॉजिकल वॉर बोलते थे, कोई कंट्री दूसरे कंट्री को डिजीज से मारता, फिर हम ना पहले वीडियोस बनाए नहीं, बायोलॉजिकल वेपन्स पे नहीं बनाए नहीं कंट्रीज के, कौन फंडिंग करता, कौन इन्वेस्टमेंट करता, कौन क्या है, वो जबरदस्त नया रूप है जंग का आजकल का। तो 2017, 18, 16 के कुछ रिपोर्ट्स हैं, हम लोग उसकी वीडियो जल्द बनाएंगे, थोड़ा रिस्की है बट विल ट्राई आउट, बस आपके लिए। बिना फ्लू के कुछ भी हो जाएगा, खुदा ना खास्ता आपके लिए। अगला वाला जो बीमारी है उसका नाम भी रिलेटेड है स्पेनिश फ्लू, वो है स्वाइन फ्लू। अरे अच्छा, काला डंडो हमारे हैदराबाद में भी उससे स्वाइन फ्लू। ये है 2009 से 2010 का पीरियड, एक ही साल थे इन्हों, ऐसा यूं आके गए, लेकिन कितना तमाशा करे बोलता हूँ भाई, ऐसा यूं आके जाने में उन्होंने। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, वो अपन चीज खाते नहीं तो टेंशन नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। अर्लियर फॉर्म्स H1N1 के ये टर्म दिया गया था स्वाइन फ्लू को, ये पाया गया था सुअरों में, पिग्स में, काला डंडो हैदराबाद। लेकिन खासियत, ये वायरस अपने आप को वक्त के हिसाब से मॉडिफाई करा, चेंज हुआ। ये खतरनाक चीज रहती है, और ये बहुत जल्दी लोगों के अंदर फैलना शुरू हो गया। फर्स्ट टाइम ह्यूमंस को इफेक्ट कर रहा है H1N1, मॉडिफाई करते करते अपने आप को, और इसकी वजह से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, ये लोग इसको डिक्लेयर कर दिए कि पैंडेमिक है। और ये शुरू में कॉमन था 5 साल के बच्चों में और उनसे थोड़े से ओल्डर एडल्ट्स में। इसका भी ट्रीटमेंट जैसा आजकल का ट्रीटमेंट है, देखो हाथ धोना अच्छी तरह से, सैनिटाइज करना अपने आप को, नाक मुंह हाथ, जब भी आप बाहर से वजू करना बोलते हैं, हमारे पास वजू करना बोलते हैं, हमारे पास जो बाय डिफॉल्ट 5 बार जो वजू करना है हमारे को, वही सेम चीज विद सैनिटाइजर्स, सोप्स, अच्छे डिसइंफेक्टेंट्स के साथ। और इसमें भी 100 करोड़ से ज्यादा इन्फेक्ट हुए, 100 केसेस रिपोर्ट करे गए, और 3 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई। भी क्रैक निकले एक साल में, ऐसा ही खाली आके गए तो इतने झटके। प्रॉब्लम क्या है मालूम, कोई वायरस निकला तो प्रॉब्लम नहीं है, मगर उन्हें जब खुद को जेनेटिकली मॉडिफाई करना स्टार्ट करता, म्यूटेटेड बोलते, या उसको भी जेनेटिकली मॉडिफाई करके अगर छोड़े तो वहाँ मसला होता है। वायरस तो वायरस है भी, बीमारी कोई भी चीज़ों से आती। अब फॉर एग्जाम्पल आजकल बोलते देखो रेडिएशन से ये बीमारी हो रही, रेडिएशन पहले के ज़माने में था नहीं, वो हमारे इलेक्ट्रिक टावर्स वगैरह से आ रहा, इसलिए देखो स्वाइन खाना छोड़ दो, गो फॉर हलाल मीट। यस। तो इसके बाद वाला है खोलेरा। कौन खोलेरा? खोलेरा नहीं जी, खोलेरा। खोलेरा पैंडेमिक अकर हुआ था पास 200 साल, और ये सबसे पहला पैंडेमिक ओरिजिनेट हुआ था इंडिया में इन द ईयर 1870, और रिसेंट 2016 से 2021 में भी यमन में खोलेरा आउटब्रेक हुआ था। मतलब कि एक ने मल्टीपल टाइम्स हो रहा है। यस, मगर ये सबसे डेंजरस है, पानी का है बोलते हैं जहाँ तक मेरे को मालूम। खोलेरा एक इन्फेक्शियस डिजीज है
जो कि बहुत खतरनाक प्रॉब्लम्स अंदर बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम में अटैक करता है। एक सीवियर वाटरी डायरिया है ये, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन होके लोगों की मौत हो जाती है, और यमन में ये करंटली हो रहा बहुत ही हाई रेट पे। और ये कब होता मालूम, पानी या खाने में एक किस्म का बैक्टीरिया जिसका नाम है विब्रियो कोलेरा, और ये जब आता ना ये डाइजेस्टिव सिस्टम की वाट लगा देता भाई। इसकी मौत क्या बोले, डायरिया से वॉशरूम आप जाते हैं और कंटिन्यूस वॉशरूम जाते, डिहाइड्रेशन हो जा रहा, मतलब अंदर इतना बाहर हो जा रहा ना, अंदर का सामान वाटर नहीं रहा तो आप आउट हो जाते ना। क्या वीकनेस होता होगा लोगों का। इसका वैक्सीन नहीं है क्या, कोलेरा का वैक्सीन है, मगर इशू ये है कि ये मतलब पानी आप खाने को अटैक करता है तो ज़्यादा से ज़्यादा बॉईल करना बोलते हैं। पहले अगर आप देखें इंडिया में भी कॉमन होता है, कोलेरा हो गया वही बोलते थे, कोलेरा बोलते थे अपने, तो क्या करते थे पानी अच्छा बॉईल करते थे अपना। सो कैंडल के फिल्टर्स आते थे देखो, वो भी मतलब फुतरेर यूज़ करते थे, ज़्यादा पानी को बॉईल ही करते थे लोग। वो था फ्रूट्स को वॉश करना, टीथ वगैरह ब्रश करना, तो एक किस्म से मतलब एक बैक्टीरिया साफ सफाई। अभी क्या है, ईयरली 40 से 50 लाख लोगों को इफेक्ट करता, मगर ज़्यादातर जो कम लो इनकम वाले फैमिलीज है ना उन लोग को बहुत जल्दी करता, क्योंकि उनका अपने सोर्स ऑफ फूड या वाटर बहुत लो लेवल का है, साफ सफाई नहीं रहने से ये इफेक्ट कोलेरा होता। अब यमन में क्या है, बेचारे सऊदी ईरान में वो बीच में खुद से गए, वहाँ के बच्चों को साफ खाना पीना पानी कुछ भी नहीं है, तो हो जा रहे। लास्ट वाला है HIV एड्स। HIV ये पता लगा था लोगों को इन द ईयर 1970s और 80s के दौरान, जो कि अब तक प्रेजेंट है। HIV का मतलब है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। एक ऐसा वायरस है जो कि बॉडी के इम्यून सिस्टम को डायरेक्ट टारगेट कर देता, और अगर HIV ट्रीट नहीं हुआ तो वो एड्स को लेके चले जाता आपको, और वो क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। HIV इन्फेक्शन इंसानों में कहा जाता है कि अफ्रीकन के चिंपैंजी से उन लोग को लगा। अब वो बाई मिस्टेक नहीं, मैं कुछ रिपोर्ट्स पढ़ा था जहाँ जेनेटिकली मॉडिफाइड वो टेस्टिंग करके छोड़ा गया था अफ्रीका में, लेकिन वो छोड़ने वालों के पास ही वापस अटैक हो गया अमेरिका में इंसानों वापस। वैसे CIA के थोड़े अप्रूव टेस्ट जो कि बाद में लूप होल से मतलब बाहर निकल गए थे, वो था द कर्स फ्रेंच विलेज, जिधर LSD ये लोग एक शहर के क्रॉप्स पे टेस्ट कर रहे थे, और वो पूरा शहर पागल हो गया था। उसको द कर्स फ्रेंच विलेज बोले थे। पागल हरकतें कर रहे थे उन लोग, छलांग मार ले रहे थे वहाँ एरोप्लेन बोल के, डांस कर रहे थे, डांसिंग प्लेग भी बोले थे इसको। तो क्या था, CIA के सीक्रेट LSD टेस्ट थे वो, एक उन लोग के खेती बाड़ी पे बस। ये टेस्टिंग HIV के भी रिपोर्ट्स है। नहीं विसल प्लॉट्स इसका भी करे कि ये ह्यूमन बना के लोगों में छोड़ा सो, इसका भी है। हम नहीं बोल रहे भाई, विसल प्लॉट्स कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बोल रहे, हम तो बस मासूम लोग पढ़ के बना पेश कर रहे हैं, केस न करोगे। अब ये कहा जाता कि ह्यूमंस को ये ऐसा लगा कि इंसान चिंपैंजीज को पकड़ के मार के हंट करके उन लोग का गोश्त खाए तो एकदम उन लोग के अंदर HIV कुछ नहीं मिला, वहाँ के बंदरा मिले खाने के लिए। तो ओवर डिकेड्स HIV स्लोली अफ्रीका के बहुत सारे शहर में फैलता गया और दूसरे पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। बिना ट्रीटमेंट के एवरेज अगर ये बीमारी लगी तो उसका सर्वाइवल सिर्फ तकरीबन 8 से 11 साल है। और ये फैलता कैसा बोले तो ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट। अभी तक इसका कोई इफेक्टिव क्योर नहीं है। अगर किसी को HIV हो जाता है तो उसको ज़िंदगी भर के लिए रहता, मगर उसके बाद भी उसको प्रॉपर मेडिकल केयर रहना ज़रूरी है। HIV कंट्रोल हो सकता, जिसको HIV लगता उनको एक इफेक्टिव HIV ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है, मगर ये उनको क्योर नहीं कर देता, उनको बस एक लॉन्ग हेल्दी थोड़ी बढ़ के जिंदगी, मतलब एड्स नहीं होते, HIV को ट्रीट नहीं करे तो एड्स हो जाता है। अब एक तरीके से देखा गया तो भाई है तो खुदा के हाथ में भाई, तो ट्रीटमेंट ऐसा कैसा खतर नहीं एकदम ऐसा, अरे मगर है ना अपने पास ऐसी कोई बीमारी नहीं जो शिफा है उसकी दुनिया में, तो शैतानियत है इसकी ऐसी की तैसी। तो आता हूँ आगे कुछ ना कुछ होंगे, मगर या निकाल रहे नहीं बैठ रहे लाइट लो नहीं भाई, कमाई बहुत अच्छी होती है ना दवाओं में, तो कहीं को निकाल ऐसा रैंडमली ऐसा एकदम बैठे बैठे वायरसेस कैसा आ जाते हैं मेरे समझ नहीं आया। सरप्राइज बोले कि एक नई बीमारी है आजकल। क्यों बोले तो अपने पास एकदम कोरोना ऐसा उरूज पे आया नहीं था, एकदम इसकी वैक्सीन शुरू हो गई। हजारों मिलियन ईयर से जमीन है, जानवर है, इंसान है, नई बीमारी आज ही चाह रहे हो। तकरीबन 37.6 मिलियन लोग क्रॉस द ग्लोब HIV पॉजिटिव हुए थे टिल द ईयर 2020, और 36 मिलियन प्लस डेथ्स है टिल डेथ, दैट इज 3.6 करोड़। तो इतनी खतरनाक वायरस है ये। तो ये थे कुछ खतरनाक पैंडेमिक्स हिस्ट्री के, जो कि चंद साल 100 साल तक भी पिछले मालूम हुए सो है। तो ये था वीडियो, होप आप लोग को पसंद आया। और इससे एक चीज़ अपने को ये मिलता कि पहले हुए सो है अलग किस्म के वायरसेस, मगर वैक्सीन भी जल्दी बन गया, जो आज टिल डेट तक है। पहले के वायरसेस ऐसे भी रहे जो कि आज के हिसाब के जो सिम्टम्स वगैरह उन लोग के भी सेम रहे, जैसे स्पेनिश फ्लू, ट्रीटमेंट्स भी सेम रहे सर,
मगर अल्लाह खैर करे, अजीब अजीब बीमारियों से महफूज रखे। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो इसे प्लीज़ व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, हमें जल्द से जल्द 7 लाख सब्सक्राइबर्स पहुंचा दीजिए टीवी नॉलेज एंड ट्रुथ पे। और इनके साथ बोल रहे अरे भाई करंट दौर का आप नहीं बोले तो इससे पहले के दौर का हम 5 ऐसे बीमारियाँ बताते हैं। तो ऑलरेडी कोरोना पे हम लोग बहुत सारी वीडियोस बना के, तो इसलिए कोरोना पे बनने, क्योंकि अभी तक चलते रह रहा, उसका कंप्लीट डेटा तो है नहीं। आप कमेंट करिए नीचे कि आप अगला वीडियो क्या देखना पसंद करेंगे, कुछ भी इंटरेस्टिंग बताता हूँ इंशाल्लाह कमेंट में से चूज करके आपके आगे पेश करेंगे। तो टिल देन वी विल बी बैक सून विद अनदर वीडियो। दुआ में याद रखें मैं, टिल देन टेक केयर।